Hello friends, let's start with the DC motors. What is DC motor? What is the DC motor? The motor which start on the DC supply is a DC motor. जो मोटर DC सप्लाई पे चलता है वो DC मोटर है, ठीक है। तो DC मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? What is the DC motor's working principle? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force, and the direction of the force is determined by the Fleming's left hand rule. Okay? मतलब क्या है? कोई भी कंडक्टर को हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है नॉर्थ टू साउथ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता रहेगा। उसमें अगर कंडक्टर रख दिया और उस कंडक्टर को मैंने सप्लाई दिया एक्सटर्नली, ठीक है, तो कंडक्टर पे सप्लाई दिया तो कंडक्टर में से जो करंट जा रहा है उसका करंट का डायरेक्शन पता रहेगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता रहेगा। तो यहाँ से पता चलेगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को लगेगा बाहर की तरफ फोर्स, और यहाँ पर देखोगे इसको लगेगा अंदर की तरफ, तो कंडक्टर इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर मींस, अभी डीसी मोटर में होता है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग मींस जहाँ जो फील्ड है, और आर्मेचर मींस रोटेटिंग पार्ट। अगर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों को अलग अलग सोर्स से अगर सप्लाई आ रहा है, तो टू डिफरेंट सोर्सेस से अगर सप्लाई आ रहा है, दैट विल बी अ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। अगर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को अगर एक कॉमन सोर्स से सप्लाई आ रहा है, कॉमन सोर्स, दैट विल बी अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। एंड फील्ड वाइंडिंग क्या बनाता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर फील्ड वाइंडिंग नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही बना रहे ना, तो अगर फील्ड वाइंडिंग की जगह पे डायरेक्टली मैग्नेट डाल दो, मैग्नेट भी नॉर्थ और साउथ रहता है ना, तो अगर उसके जगह पे डायरेक्टली मैग्नेट डाल दो तो ये हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट और आर्मेचर को सप्लाई दिया जाएगा। तो ये हो गया परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। अभी ये थ्री टाइप्स ऑफ मोटर से सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड एंड परमानेंट मैग्नेट। सेल्फ एक्साइटेड में आता है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर एंड डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी सीरीज मोटर एंड डीसी शंट मोटर एंड डीसी कंपाउंड मोटर, इसमें डिफरेंस क्या है? डीसी सीरीज मोटर डीसी शंट मोटर, कट करेगा कुछ लिख के रखता हूँ, थोड़ी देर चलेगा। ये है डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग होगा आर्मेचर के सीरीज में, यहाँ पर डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर विल बी इन पैरेलल। यहाँ पर डीसी सीरीज में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और डीसी शंट मोटर में लो स्टार्टिंग टॉर्क। डीसी सीरीज में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा एंड डीसी शंट मोटर में लो स्टार्टिंग टॉर्क होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स। एंड आर्मेचर करंट मतलब क्या? यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज आर्मेचर करंट। अगर यहाँ पर लोड बढ़ा तो टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, लोड बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, करंट फील्ड में से जाता है और फ्लक्स डिपेंड करता है फील्ड के करंट पे, तो करंट बढ़ता है तो फील्ड भी बढ़ता है, प्लस ये करंट ज्यादा है, दैट इज आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट भी ज्यादा रहता है, फ्लक्स भी ज्यादा रहता है, तो टॉर्क ज्यादा मिलता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये पैरेलल है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये 1.1 एम्पियर करंट जाएगा तो 1.1 एम्पियर ही करंट जाएगा, उसके ऊपर जाएगा नहीं। तो यहाँ पर लोड बढ़ गया तो यहाँ से फ्लक्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा, प्लस करंट भी, जो फ्लक्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण करंट बहुत कम जाता है, तो फ्लक्स कम रहता है, तो टॉर्क इसका कम मिलेगा। यहाँ पर क्या है? इसका स्पीड वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू लोड। अगर लोड बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो फ्लक्स बढ़ेगा, एंड फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स।
और यहाँ पर क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कितना भी लोड बढ़ेगा नो प्रॉब्लम, क्योंकि करंट यहाँ से जो जा रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर में डिफरेंस क्या है? डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग जो रहता है वो सीरीज में रहता है। डीसी शंट मोटर में क्या रहता है, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर पैरेलल। वन मींस पैरेलल में है फील्ड वाइंडिंग, कोई शंट शंट वाइंडिंग को बोलते हैं पैरेलल। तो ये हो गया डीसी शंट मोटर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें डीसी सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है एंड डीसी शंट मोटर में लो स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है एज कंपेयर टू डीसी सीरीज मोटर। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। सफिक्स में फील्ड करंट, फील्ड से जो करंट जा रहा है उस पे डिपेंड करेगा, फील्ड से जो करंट जाएगा उस पे डिपेंड करेगा फ्लक्स। टॉर्क मतलब क्या, एक फोर्स। अगर लोड बढ़ता है तो उस पे फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर लोड बढ़ता है तो मोटर ज्यादा करंट ड्रॉ कर रही है, ज्यादा करंट ड्रॉ कर रही है तो यहाँ से जो करंट आएगा वो ज्यादा होगा। तो ये जो करंट आ रहा है दैट इज आर्मेचर करंट, आर्मेचर से जाएगा, ठीक है। तो आर्मेचर करंट भी ज्यादा रहेगा, प्लस ये करंट जो जा रहा है वो फील्ड से जा रहा है तो फ्लक्स भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि फील्ड करंट ज्यादा रहेगा तो फ्लक्स भी ज्यादा रहेगा। तो आर्मेचर करंट प्लस फ्लक्स दोनों ज्यादा रहेगा तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा। बट इस कंडीशन में क्या है, फील्ड वाइंडिंग इज इन पैरेलल विद सप्लाई प्लस आर्मेचर। तो यहाँ से इसका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहता है, तो यहाँ से जो भी करंट जाता है वो कम जाता है, प्लस कांस्टेंट रहता है वो करंट। यहाँ पर लोड कितना भी बढ़े या कम हो जाए, यहाँ से अगर 1.1 एम्पीयर करंट जा रहा है तो 1.1 एम्पीयर ही करंट जाएगा और फ्लक्स बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से टॉर्क कम हो जाता है। इसमें क्या है, जो भी स्पीड है वो वेरी होती है विद रिस्पेक्ट टू लोड, बिकॉज द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। इफ लोड बढ़ता है तो यहाँ से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा एंड फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। मगर इस कंडीशन में क्या है, फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लोड, डीसी सीरीज मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लोड। क्यों? क्योंकि अगर बिना लोड का चलाएंगे इसको तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो बहुत कम रहेगा। अगर करंट जा रहा है वो बहुत कम रहेगा तो फ्लक्स विल बी वेरी लेस, एंड फ्लक्स अगर बहुत कम रहेगा तो स्पीड विल बी वेरी ट्रेमेंडसली हाई, तो मोटर कैन बी डैमेज मैकेनिकली। मगर इस कंडीशन में क्या है, फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट है तो उसको बिना लोड के चलाओ या लोड पे चलाओ, स्पीड इसका कांस्टेंट है। इसका फील्ड रेजिस्टेंस जो रहता है ये कभी भी कम रहेगा एज कंपेयर टू आर्मेचर। क्यों? क्योंकि हमें जो भी कॉपर लॉसेस है वो कम करने रहते हैं। कॉपर लॉसेस रहते हैं I2R। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कॉपर लॉसेस बढ़ेगी, प्लस टॉर्क को भी बढ़ाना है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो कम जाएगा, करंट कम जाएगा तो फ्लक्स और आर्मेचर करंट कम हो जाएगा तो टॉर्क कम मिलेगा। यहाँ पर क्या है, फील्ड रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है क्योंकि फील्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई। अगर फील्ड रेजिस्टेंस कम रहेगा तो वाइंडिंग का इंसुलेशन ब्रेक होकर वाइंडिंग जल सकती है। इन केस अगर मुझे स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा चाहिए और कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो मैं डीसी सीरीज मोटर भी नहीं यूज करता हूँ, डीसी शंट मोटर भी यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है मगर स्पीड वेरिएबल है। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क कम है मगर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अभी दोनों चाहिए मुझे, स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा चाहिए, कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए, उसके लिए डीसी कंपाउंड मोटर यूज किया जाता है। और अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।